नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 14। क्लास आपको पता है 6th विषय है हमारा विज्ञान और टॉपिक है हमारा चुंबक। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पाठ के अंत में छात्र चुंबक का प्रत्यस्मरण करेंगे, दिशा सूचक यंत्र दिक् सूचक की व्याख्या करेंगे, चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का उल्लेख करेंगे, चुंबक के उपयोगों की व्याख्या करेंगे और चुंबक के 2 गुणों को सूचीबद्ध करेंगे। फिर उसके बाद है टीचिंग एड्स। ये है हमारे पास श्याम पट, चौक, झाड़न, चार्ट और संकेतक। फिर है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्रों को चुंबक के ध्रुवों के विषय में सामान्य जानकारी होगी। फिर है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? क्या चुंबक के ध्रुवों से दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं? दिशा सूचक यंत्र क्या होता है? फिर है अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम दिक् सूचक चुंबक के उपयोग तथा गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास चुंबक का वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है और चुंबक का प्रमुख गुण आसपास के चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना इसी के कारण होता है। कक्षा में घूमते हुए, विराम लेते हुए सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे चुंबक। फिर है दिशा सूचक यंत्र, जिसे कहते हैं दिक् सूचक। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए सामने लिखा है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे और चार्ट में हमने यहाँ पे दिक् सूचक यंत्र मतलब कि चुंबक हमारा कंपास बनाया है। आप भी इसे इस प्रकार बना सकते हैं। फिर है बनावट। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक हावभाव का प्रयोग करते हुए छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबक सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं उकेरी या अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाना है जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण दिशा के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुंबकीय सुई से उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। ठीक है, जैसा यहाँ पे बताया हुआ है, नॉर्थ की साइड में लाल रंग का पेंट किया है ताकि उत्तरी दिशा के बारे में पता चल सके। फिर है चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ठीक है, 2 चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण चार्ट पर दर्शाते हुए छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए जब 2 चुंबक के समान ध्रुव आमने सामने होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी के विपरीत जब 2 चुंबकों के असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विराम लेते हुए फिर सामने की ओर सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे और चार्ट में भी हमने इस प्रकार से बनाना है। फिर है नीचे चुंबक के प्रमुख उपयोग निम्न है। चाक बोर्ड पर लिखते हुए चुंबक का इस्तेमाल दिशा बताने का कंपास बनाने के लिए होता है। चुंबक का उपयोग टेलीफोन, विद्युत घंटी, विद्युत मीटर, माइक्रोफोन और स्पीकर जैसी वस्तुएं में किया जाता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी लिखनी है जो हमने सामने लिखी थी। एक और है इसका इस्तेमाल यहाँ पे बताया हुआ। चुंबक का इस्तेमाल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं में कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि MRI मशीन। इसका उपयोग आधुनिक मशीनों में भी किया जाता है। फिर है चुंबक के गुण। चुंबक के 2 हाव भाव का प्रयोग करते हुए गुण कुछ इस प्रकार है, चॉक बोर्ड पर लिखते हुए। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव। एक चुंबक के छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो भी प्रत्येक भाग स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। चुंबक के गुण जो हमने अभी मेंशन किए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर है रिकैप्चुलेशन। छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने चुंबक के विषय में अध्ययन किया। वह यंत्र जो दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अंत में हमने चुंबक के उपयोग और उसके गुणों के विषय में अध्ययन किया। इवैल्यूएशन। छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। चुंबक किसे कहते हैं? दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित। फिर है हमारे पास होमवर्क, गृह कार्य, जहाँ पे है चुंबक के उपयोग लिखिए, चुंबक के 2 गुण लिखिए। आई होप सब कुछ कवर हो चुका होगा। फिर भी मैं जूम आउट कर लेता हूँ और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यदि कुछ रह गया हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।